आदमी महिला डॉक्टर को बंधक बना ऑपरेशन रूम में घुसा। सर्जरी करते डॉक्टर डर से पीले पड़ गए। सब लोग ऑपरेशन रोकें वरना वो महिला डॉक्टर को मार डालेगा। एक नर्स ने चुपके से पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, पर आदमी ने उसे देख लिया। आदमी ने उसे फोन नीचे रखने का आदेश दिया, वरना अंजाम बुरा होगा। मजबूरन नर्स को फोन मेज पर रखना पड़ा, लेकिन रखने से पहले उसने पुलिस को कॉल लगा दिया और आदमी को रुकने के लिए मनाने का नाटक करने लगा और फोन पर पुलिस को यहाँ के हालात बता दिए। कंट्रोल रूम ने सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस को बचाव के लिए भेज दिया। तभी आदमी ने नर्स को सारी मशीनें बंद करने और बाकी सबको दीवार के पास खड़े होने को कहा। जवान डॉक्टर बहुत डर गए थे और वे सब पीछे हटने लगे। ये देखकर मास्टर किम जोर से चिल्लाए और सबको अपनी जगह पर रहने का आदेश दिया। फिर उन्होंने रुई जिंग से कहा कि वो ऑपरेशन नहीं रोकेंगी। सब उसके फैसले से हैरान थे। रुई जिंग भी डरी हुई थी, पर मास्टर किम पर उसे भरोसा था, इसलिए कांपते हुए हामी भरी। आदमी गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगा मैं उसे मार नहीं सकता? मास्टर किम ने कोई जवाब नहीं दिया और बाकी सबको ऑपरेशन जारी रखने को कहा। खुद को इस तरह नजरअंदाज होता देख आदमी बुरी तरह बौखलाते हुए बोला, जानते हो तुम लोग किसका इलाज कर रहे हो? वो एक बलात्कारी है, बलात्कार, समझे? जब मैं कुछ पैसे और कमाने के लिए देर रात तक पार्सल बांट रहा था घर के अंदर आकर। उस समय मेरी पत्नी दूसरे बच्चे से गर्भवती थी और मेरी बेटी केवल 10 साल की थी। क्या आपको पता है उस कमीने को कितनी सजा मिली? पहला अपराध होने के कारण उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। बाद में अच्छे व्यवहार के कारण उसे 2 साल पहले ही छोड़ दिया गया। क्या आपको यह सही लगता है? इस घटना के कारण मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया। मेरी बेटी यारिन को जिंदगी भर कैथेटर के सहारे जीना होगा, लेकिन उस अपराधी कमीने को पैरोल पर छोड़ दिया गया। क्या इसमें कोई इंसाफ है? वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदमी की कहानी इतनी दुखद होगी। मास्टर किम ने कहा कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन पहले मेरी सर्जरी पूरी होने दो, क्योंकि अभी यह मेरा मरीज है। फिर मास्टर किम ने सभी को सर्जरी शुरू करने का आदेश दिया। यह देखकर आदमी लगभग टूट गया। वह हंसिया लहराकर हमला करने को था, पर दयालु होने के कारण निर्दोषों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अंत में वह मास्टर किम को आधा घंटा देने के लिए मान गया। जल्द ही मास्टर किम ने मरीज के शरीर से चाकू की नोक निकाल ली, लेकिन टांके लगाते समय वे अजीब तरह से रुके और फिर सर्जरी जारी रखी। तभी नर्स का फोन अचानक बजा, जिसमें उस आदमी की बेटी की आवाज सुनाई दी। पापा, क्या आप वहाँ हैं? पापा, जल्दी बाहर आ जाइए। मैं अभी मम्मी के साथ हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा। अब मरीज की सर्जरी भी पूरी हो गई है। मास्टर किम ने आदमी को बताया कि मरीज की रीढ़ की नस डैमेज हो गई है। होश में आने पर भी वो पूरी तरह अपाहिज ही रहेगा। अगर तुम ऐसे घटिया इंसान के लिए कातिल बन गए तो तुम अपनी बेटी के बड़े होने का हर पल मिस कर दोगे। हमने डॉक्टर का फर्ज निभा दिया है, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। फिर मास्टर किम नर्सों को लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले गए। आदमी दरांती लेकर उस दरिंदे की ओर बढ़ा। वो उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, लेकिन अंत में वो ऐसा नहीं कर पाया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मास्टर किम ने बच्ची को दुख के साथ देखा। फिर बच्ची की माँ से कहना कि कल बच्ची को भर्ती कराएं, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अंकल सच में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं पक्का तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। रात को मास्टर किम उस दरिंदे की खिड़की के पास खड़े थे और कहा, शायद यही सबसे अच्छा अंजाम है।